दोस्तों नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिवाकर एजुकेटर पर। और दोस्तों आज के वीडियो में हम इसमें 12th क्लास का पॉलिटिकल का चैप्टर नंबर फर्स्ट अटेंड करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग शीत युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, कोल्ड वॉर एरा। तो दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछता है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ। तो इसकी जो एग्जैक्ट तारीख है या 4 ऑप्शन है आपके, उसमें से आपको पहचाननी है। 1920 से 1929 के बीच में, 1914 से 1918 के बीच में, 1929 से 1945, 1947 से 1955। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है आपका 1914 से 1918 के बीच में ये युद्ध लड़ा गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड, दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ। तो दूसरे विश्व युद्ध की तारीख जो है यहाँ पे 4 ऑप्शन में से एग्जैक्ट तारीख है 1939 से लेकर के 1945 के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी पे आप निशान लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछता है कि मित्र राष्ट्रों की अगुवाई कौन कर रहा था, यानी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मित्र राष्ट्रों की अगुवाई कौन कर रहा था। तो उस समय मित्र राष्ट्रों की अगुवाई अमेरिका के द्वारा की गई थी। तो अमेरिका का नाम नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्र राष्ट्रों का सदस्य नहीं था। मित्र राष्ट्रों में वो कौन सा इसमें से था जो सदस्य नहीं था, अमेरिका, रूस, भारत या इंग्लैंड। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब जो है वो है आपका भारत। भारत न तो वो मित्र राष्ट्रों में था, ना ही वो धुरी राष्ट्रों में था। तो सी जवाब इसका एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला कब किया, यानी अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम फेंके थे, वो कब फेंके थे, वो तारीख बतानी है आपको। तो दोस्तों 6 और 9 अगस्त 1945, 5 और 6 अगस्त 1947, 8 और 11 अगस्त 1950 या इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसकी जो सही तारीख है 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान पर परमाणु अटैक किया था। तो इसका सही जवाब होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है जापान ने किन 2 शहरों को परमाणु हमले का सामना करना पड़ा, यानी जापान के किन 2 शहरों को परमाणु हमले का सामना करना पड़ा अमेरिका ने जो अटैक किया था। तो इसमें से हिरोशिमा, नागासाकी, टोक्यो, शिकोकू, होकाइडो, होन्शु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है आपका हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने बम फेंके थे, परमाणु बम, जिससे काफ़ी हताहत हुआ था यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7, शीत युद्ध का चरम बिंदु किसे माना जाता है। तो शीत युद्ध का चरम बिंदु किसे माना जाता है, 4 ऑप्शन है, प्रथम विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध या क्यूबा मिसाइल संकट या फिर नाटो। तो इसका जो एकदम सही जवाब है वो है आपका क्यूबा मिसाइल संकट या क्यूबा मिसाइल क्राइसिस भी कहते हैं इसको, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन में पूछता है क्यूबा मिसाइल संकट के समय यूएसएसआर के नेता कौन थे, यानी क्यूबा मिसाइल संकट जिस समय 1962 की घटनाएं जब हुआ था तो उस समय यूएसएसआर का नेतृत्व कौन कर रहा था। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका निकिता खुर्शेव, ऑप्शन नंबर सी। निकिता खुर्शेव यूएसएसआर के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्यूबा मिसाइल संकट के समय यूएसए की तरफ से कौन नेता था, यानी कौन नेतृत्व कर रहा था यूएसए का, यानी अमेरिका का। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका जॉन एफ कैनेडी, जॉन एफ कैनेडी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो है आपका अमेरिका की खुफिया एजेंसी का नाम क्या है। अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है वो क्या है। तो दोस्तों इसमें रॉ, CIA, CAI या फिर CBI। तो रॉ और CBI तो दोस्तों भारत की है। इसमें जो सही जवाब है वो है आपका
CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, जो कि USA की एक खुफिया एजेंसी है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वो है आपका धुरी राष्ट्रों में शामिल देश थे। धुरी राष्ट्रों में शामिल देश कौन कौन से थे? जर्मनी, जापान, इटली या फिर ये सभी। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका सभी, यानी इसमें जो देश थे वो सभी देश इसमें शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वो है आपका दूसरा विश्व युद्ध किन के मध्य हुआ, यानी किन के बीच में दूसरा विश्व युद्ध लड़ा गया था? तो पहला मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों, मित्र राष्ट्रों या परमाणु राष्ट्रों, मित्र राष्ट्रों या फिर दुश्मन राष्ट्रों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों के मध्य ये दूसरा विश्व युद्ध लड़ा गया था। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट लेते हैं, वो है आपका महाशक्तियों ने विश्व का बंटवारा शुरू किया, यानी महाशक्तियों ने विश्व का बंटवारा शुरू किया और यह कहाँ से हुआ था? यानी महाशक्तियों के बीच में जब बंटवारा हुआ तो किस जगह से ये दो हिस्सों में पूरी दुनिया बंट गई थी? तो क्या अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप या फिर एशिया या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ये यूरोप से दो हिस्सों में बंट गया था और यूरोप के अंदर जर्मनी के दो हिस्से हो गए थे, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी, और इस तरीके से यूरोप महाद्वीप से दो हिस्सों में दुनिया बंट चुकी थी। नेक्स्ट लेते हैं, नाटो की स्थापना कब हुई? नाटो की स्थापना कब हुई? तो इसका जो सही जवाब है 1949, 1950, 1955। तो इसमें जो एग्जैक्ट आंसर है वो है आपका 1949। 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वह आपका अमेरिका ने जापान पर जिन बमों से हमला किया था उनकी क्षमता थी, यानी जिन बमों से अमेरिका ने हमला किया था उनकी क्षमता थी, मारक क्षमता 20 से 30 किलो टन, 20 से 25 किलो टन, 15 से 21 किलो टन या फिर 40 से 50 किलो टन। तो इसका जो सही जवाब वो है ऑप्शन नंबर सी, 15 से 21 किलो टन इनकी मारक क्षमता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बगदाद संधि को बाद में किस नाम से जाना जाने लगा? यानी बगदाद संधि जो ट्रीटी थी इसको बाद में किस नाम से जाना गया है? तो इसको जो जाना गया है सेंटो के नाम से, ऑप्शन नंबर सी, सेंटो के नाम से इसको जाना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो है आपका जर्मनी की राजधानी थी, और जर्मनी की राजधानी इसमें से क्या थी? रोम थी या टोक्यो, लंदन या बर्लिन? तो जर्मनी की जो राजधानी थी वो थी आपकी बर्लिन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 18 क्वेश्चन, USA ने किस विचारधारा का समर्थन किया? यानी अमेरिका ने किस विचारधारा को माना? साम्यवादी विचारधारा, समाजवादी, पूंजीवादी या फिर उदारवादी? तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है ये इन्होंने पूंजीवादी यानी कैपिटलिज्म को फॉलो किया था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत युद्ध था, यानी शीत युद्ध क्या था? विचारों की लड़ाई थी, हथियार इकट्ठा करने की होड़ थी, महाशक्ति बनने की होड़ थी या फिर उपरोक्त सभी? तो इसमें विचारों की लड़ाई तो थी, पूंजीवादी और साम्यवादी दो विचार थे, दोनों अलग अलग महाशक्तियों के, ये भी था, हथियारों की भी लड़ाई हो रही थी, साथ में महाशक्ति बनने की भी होड़ थी। तो इसमें से लास्ट वाला ऑप्शन होगा, उपरोक्त सभी ये गुण पाए गए हैं शीत युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है जापान पर USA द्वारा हमला किया गया उन दोनों बमों का गुप्त नाम क्या था? उनको कोड नेम उनका क्या था? तो कोड नेम लिटिल बॉय, फैट मैन, शॉर्ट मैन या फिर ए और बी, लिटिल बॉय या फिर फैट मैन दोनों? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी उसको लिटिल बॉय और फैट मैन के नाम से जाना गया। नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं, ऑप्शन नंबर है आपका सोवियत संघ की विचारधारा थी। क्वेश्चन नंबर 21, सोवियत संघ की विचारधारा जो थी वो पूंजीवादी थी
साम्यवादी थी, उदारवादी या फिर समाजवादी। तो इसका जवाब जो है वो है एकदम सही, साम्यवादी विचारधारा को फॉलो करने वाला ये देश था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछता है गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन हुआ था। यानी गुट निरपेक्ष जो आंदोलन था, जिसको हम लोग NAM नाम के नाम से भी जानते हैं, इसका जो पहला सम्मेलन हुआ वो कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों बेलग्रेड में। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में, जो कि यूगोस्लाविया की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वारसा संधि यानी वारसा संगठन कब बना? वारसा संगठन बनके कब तैयार हुआ? तो इसका जो सही जवाब क्या है वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए 1950, 1955, 1957 या फिर 1949। तो 23 में का जो सही जवाब है वो है आपका 1955 में बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में बोलता है वारसा संगठन किस का मुकाबला करने के लिए बना था? यानी इसमें से कौन से संगठन का मुकाबला करने के लिए वारसा संगठन को बनाया गया था? ये जो संगठन था वो था आपका यूएसएसआर का ये संगठन था, जो कि नाटो का मुकाबला करने के लिए ये बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। इसमें पूछता है नाटो की स्थापना के समय इसके सदस्य देश कितने थे? जब नाटो की स्थापना हुई थी उस समय इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? 10 थी, 12 थी, 14 थी या फिर 17 थी? तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका उस समय इसके सदस्य देश केवल 12 थे। तो दोस्तों ये था आपका पॉलिटिकल का पहला चैप्टर का फर्स्ट वीडियो। अब इसमें मैंने आपको 25 क्वेश्चन कराए हैं और बाकी के इसमें 25+ क्वेश्चंस आपके लिए नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगा। और जब तक आप इस वीडियो को देख करके अपने ज्ञान को बढ़ाएं, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।